भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। मणिपुर से मुंबई तक की यह यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों में लगभग 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते महाराष्ट्र तक जाएगी। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस का पिछले 2 चुनावों में प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है और जिन राज्यों से भारत न्याय यात्रा गुजरेगी, वहां से लोकसभा की 355 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा का कांग्रेस के नजरिए से काफी महत्व होगा। हालांकि इस भारत न्याय यात्रा पर इंडिया गठबंधन के साथियों की भी पैनी नजर रहेगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और तानाशाही के मुद्दे उठाए थे। वहीं न्याय यात्रा में देश के लोगों के लिए अब वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में एकता, प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाने के पश्चात अब राहुल गांधी देश के लिए न्याय मांगेंगे। राहुल गांधी इस बार जिन राज्यों से होकर गुजरेंगे, उनमें से अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया गठबंधन के भीतर ही सीटों को लेकर आपस में तालमेल पर सवाल उठते रहते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA यानी इंडिया में सीटों का बंटवारा भी हुआ ही नहीं है। इसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिनमें नोकझोंक चल रही है। यात्रा के पहले या बीच इंडिया गठबंधन में सीटों की बात तय होती है या नहीं, दोनों ही सूरत में यह देखने वाली बात होगी कि विपक्ष के दूसरे साथी इस यात्रा को देखते कैसे हैं। हाल ही में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में के CM केजरीवाल और बंगाल के CM ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2024 में इंडिया गठबंधन की ओर से PM उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि खड़गे ने इस बात पे जोर दिया कि गठबंधन को एक PM चेहरा पेश करने की जरूरत तो नहीं है, फिलहाल जरूरी काम चुनाव जीतना है। राहुल गांधी का नाम फिलहाल गठबंधन के किसी साथी की ओर से आगे नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में इस यात्रा के बीच ही कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि 2024 से ठीक पहले विपक्ष की दिशा क्या होगी।